रहती है। इससे लोगों को जागरूक भी किया जाता है और प्रतिबंधात्मक भी कार्रवाई की जाती है। दोनों इसलिए की जाती है क्योंकि हर चीज़ कहने से ही हर व्यक्ति नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि धीरे धीरे वो चीज़ उनके आदत में हो जाती है। कुछ लोगों में अज्ञानता होती है जिसके कारण से वो नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए समय समय पर ये अभियान चलाया जाता है। सबसे ज़्यादा आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो अप्राकृतिक मृत्यु होती है उसमें बीमारी और दुर्घटनाओं में सबसे प्रमुख आता है ये सड़क दुर्घटनाओं से जो मृत्यु होती है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटनाओं में मृत्युओं की संख्या में कमी लाए जाने हेतु नियमित रूप से सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2022 की सापेक्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 6.68 काली फिल्मों का प्रयोग प्रतिबंधित है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने नहीं देना है। बीमा, प्रदूषण, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इन सब का अनिवार्य है। जो घातक कारक है, स्पीड लिमिट से चलना है, मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन नहीं चलाना है, चार पहिया में सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना है। अब तो सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है, मोटरसाइकिलों पर चालक और पीछे पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए हेलमेट, और चरपहिया में चालक और को पैसेंजर दोनों के लिए सीट बेल्ट दोनों अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं करते हैं, समझाया जाता है, नहीं मानते हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। सुगम यातायात एवं यातायात प्रबंधन हेतु अन्य विभागों से भी हम समन्वय स्थापित करके समय समय पर अपना जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, उनके बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उनको जागरूक किया जाता है, बताया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। जिसके जरिए हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण कैसे किया, हमको मदद कैसे देना है। अचानक अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, हर जगह पे ना एम्बुलेंस होता है ना डॉक्टर होते हैं, आम जनमानस ही वहाँ होती है। हमें आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि तत्काल में हमें आपको आवश्यकता पड़े तो उनको तत्काल हम अपनी मदद दे सके जब तक हमें चिकित्सीय सहायता नहीं मिलती। आपको बता दें, शासन ने इसके लिए एक नेक व्यक्ति की कल्पना की है जिसके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है उनको। जो दुर्घटना होती है गोल्डन आवर के पीरियड में प्रथम जो घंटा होता है घायल के लिए सबसे अनिवार्य होता है। उस दौरान हम जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद देते हैं और उस मदद के द्वारा उनको अस्पताल तक ले जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका पुलिस अगर आप नहीं चाहते नाम पता पूछने के लिए, आप बताने के लिए बाध्य नहीं है, आपसे नहीं पूछेगी। दूसरी चीज, शासन से आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। नेक व्यक्ति पर कल्पना ये की गई है। तो हमें आपको अगर कोई होता है तो गुड सेमेस्टेरियन इनकी जो परिकल्पना है, आप उनको मदद कीजिए। कहीं दुर्घटना होती है, किसी के परिवार के लोग, बंधु बांधव, इष्ट मित्र वहाँ पास में नहीं होते, हम आप ही होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। वहाँ हमारे परिजन भी हो सकते हैं, हम आप भी हो सकते हैं। तो इसको हम आप जाने भी, और हमें आपको जो जानने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करें, बताएं। अगर कोई इस तरह की दिक्कत है, उनको तत्काल 108 के माध्यम से एम्बुलेंस से फोन करके उनको बुलाना। किसी तरह की अगर दिक्कत होती है तो तब तक के लिए उनको साहस देना कि आपको कुछ नहीं हुआ है, चोट नहीं लगी है, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जब तक फर्स्ट एड नहीं आता, साहस देना, सर को ऊंचे उठा कर रखना। अगर नाक से खून बहता है, जहां खून बहता है उसको रोकने का प्रयास करना, ये हम आप कर सकते हैं। हमारे आपके कपड़े थोड़ी देर के लिए मानते हैं गंदे होंगे, लेकिन किसी की जान हमारे आपके कपड़े से ज्यादा कीमती है, हम आप ये मान के चलें। सबसे प्रथम हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो घायल है उनकी प्राण रक्षा की जाए। पांचवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए यातायात मंत्रालय ने भी और हमारे सड़क सुरक्षा निदेशालय द्वारा भी जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। प्रदूषण की लिमिट जो है हम उसको समय समय पर चेक कराते रहें। अब तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, इन तरह के वाहन आ गए हैं जिससे कम हमारी गैसें उत्सर्जित होती हैं जो नुकसानदेह हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा समय समय पर हमें आपको जागरूक होना है। जागरूक होने के साथ साथ हमारे आपके, चूंकि ये बलरामपुर हमारा सबसे पिछड़ा और अशिक्षित जनपदों में इसकी गिनती होती है, हम आप
गांव से निकलते हैं वहीं से हमको आपको यातायात के नियमों की जानकारी होती है। जब हम सड़क पे आ जाते हैं तो हम एक तरह से दुर्घटना को अगर नहीं जानकारी है तो दावत दे देते हैं। तो जैसे हम घर से निकलते हैं वो वहीं से हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, मुझे याद होना चाहिए कि हेलमेट मुझे लगाना है। 4 व्हीलर लेके निकलते हैं, मुझे याद होना चाहिए कि सीट बेल्ट हमें वहीं धारण कर लेना है, क्योंकि जो एयर बैग होते हैं 4 व्हीलर में वो तभी ओपन होते हैं जब आपकी सीट बेल्ट लगी होती है। अभी आपने देखा होगा ज्यादातर लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं, गाड़ी में आगे बम्पर वगैरह लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है दुर्घटना के समय पे एयर बैग वगैरह नहीं खुलते। ये भी प्रतिबंधित है। तमाम चीजें ऐसी है जो चीजें लोग शौक में करते हैं लेकिन जानकारी नहीं होती, दुर्घटना को दावत देते हैं। हम हेलमेट धारण करते हैं, ISI मार्क का होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। दुर्घटना होती है, सबसे ज्यादा दुर्घटना में मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, और सड़क दुर्घटना में खास तौर पर मोटरसाइकिल से होती है, और मोटरसाइकिल में भी सबसे ज्यादा हेड इंजरी से होती है। और हेड इंजरी से दुर्घटना होने का सबसे बड़ा कारण है कि हेलमेट का न लगाना और हेलमेट की गुणवत्ता अच्छी न होना। हेलमेट टूट जाएगा, उसके टुकड़े चुभेंगे, हेड इंजरी होगी, और पहली बात तो दुर्घटना में मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी कारण से अगर बचाव होता है तो अस्पताल का खर्चा बढ़ जाता है। तो प्रयास ये किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचा जाए, हेलमेट का उपयोग किया जाए और यातायात के नियमों का पालन किया जाए। हमारे विजय जी ने अभी बताया है यातायात के नियमों के बारे में, यातायात के संकेतों के बारे में। अब मैं अपने